अच्छा जी, मैं आपके सामने मैंने उसूल बयान किए कि उन उसूलों की रोशनी में हमने हर चीज़ को देखना है, जायज़ है या नाजायज़ है। आई बात समझ। अब मुख्तसर अंदाज में मैं आपके सामने ये बयान करने लगा हूँ कि ये जो सिलसिले हैं ना 12 रबीउल अव्वल के, तो ये सिलसिले कहाँ से शुरू हुए। तो सबसे पहले ये सिलसिले 604 हिजरी में शुरू हुए हैं। मुज़फ़्फ़रुद्दीन कोकरी नाम का एक शख्स था, गैर मुक़ल्लिद बादशाह था उसके दौर में। उसके दौर में एक जो है इस किस्म का आलिम था उस वक़्त का, कि जो दुनियादार और दुनिया परस्त किस्म का आलिम था, जिसका नाम था मौलवी उमर बिन मोहम्मद मौलवी उमर बिन मोहम्मद हसन बिन दहिया अल ख़त्ताबी अंदलुसी। 633 हिजरी में ये फौत हुआ है। इसने एक किताब लिखी थी किताबुत तनवीर। इसने एक किताब लिखी थी किताबुत तनवीर व तज़कीर या तज़किरतुल बशीरी व नज़ीर, एक किताब लिखी थी और उसमें इसने मिलाद शरीफ और मौलूद शरीफ के नाम से कहानियाँ और वाक़यात उसने नकल किए थे। और इन दो ने अपने दौर में मिलकर 604 हिजरी में सबसे पहले इस बिदअत को ईजाद किया। इससे पहले 5 सदियाँ बिल्कुल इससे खाली हैं, फारिग हैं इससे, ठीक है। और उसके बाद फिर हिंदुस्तान में 1903 में रियासत टोंक के एक नवाब थे, उन्होंने इस सिलसिला शुरू किया। 1929 में हाजी इनायतुल्लाह कादरी जो साबिक पंडित था वो मुसलमान हुआ, उसने लाहौर में ये सिलसिला सबसे पहले शुरू किया। आज भी उसकी कब्र के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है बानी जुलूस ईद मिलादा। और इसी तरह हमारे पाकिस्तान में जो बाकायदा छुट्टियाँ इस पर मंजूर हुई, तो ज़ियाउल हक़ के दौर में जो 1983 और 84 का दौर है, इसमें कुछ लोगों ने बाकायदा सरकारी सतह पर इसको मंजूर करवाया और ये सिलसिला उस वक़्त से हमारा शुरू है। अब देखें ये सिलसिले बाद में शुरू हुए और मैंने अर्ज़ किया ना उसूल क्या है। आप दीन का कोई भी काम लेंगे इबादत और सवाब वाला, तो वो 220 साल खैरुल कुरून के दौर के अंदर का होगा। लिहाजा ये सिलसिले सारे के सारे खुराफात हैं, बिदआत हैं। इन चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहिए। और ये साबित नहीं है, न शरअन साबित हैं, न उसूलन साबित हैं, न तारीख़न साबित हैं, न अखलाक़न साबित हैं, न उर्फ़न साबित हैं, न अक़लन साबित हैं, न तरीक़तन साबित हैं। ये 7 मजबूत बातें हैं जिनके लिए कम से कम 3 घंटे चाहिए इनको खोलने के लिए। किस तरह साबित नहीं है, आई बात समझ। अब मुख्तसर बात आखिर में यही है कि हमें वही करना है जो हमने मोहब्बत का इजहार उसी तरीके से करना है जिस तरीके से अल्लाह और उसके रसूल ने हमें बताया है। अगर हम उससे हट कर मोहब्बत का इजहार करेंगे तो जाहिर बात है ये सारी बेदीनी होगी। वो कहे ना तासिर इलाहा व अंत तुज़हिरु हुब्बहु, ठीक है, कि तू नाफरमानी करता जाता है रब की और मोहब्बत बड़ी ज़ाहिर उसके जो है मोहब्बत के दावे करता चला जाता है। ये अजीब सी बात है, ऐसे तो नहीं होता। तू मोहब्बत के दावे करता है तो अमली सबूत ला। कुरान करीम में भी है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। कह दीजिए कि अगर तुम्हें वाकई अल्लाह ताला से मोहब्बत है तो उसकी दलील लाओ। दलील क्या है? फत्तबिऊनी, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करो। इत्तिबा क्या है? वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, 3 काम जो मैंने बताए वो 3 काम करने के हैं, वो करना है। और उससे हट कर जो चीज़ें हैं उससे अपने आप को बचाना है, खुराफात से, बिदआत से, इन सारी चीज़ों से अपने आप को बचाना है। चारों फ़िक़ों में भी इसको बिदअत कहा गया है। शरफुद्दीन हम्बली फ़िक़ा के हैं, ताजुद्दीन मालिकी फ़िक़ा के हैं, शहाबुद्दीन हनफ़ी फ़िक़ा के हैं, नसीरुद्दीन शाफ़ी फ़िक़ा के हैं। ये चारों अपनी अपनी किताबों में और भी बहुत सारे उलमा फ़ुक़हा इन बिदअत को रद्द कर रहे हैं और इन चीज़ों को बता रहे हैं कि ये तरीक़ेकार नहीं है। हमने असल तरीके को देखना है किस तरह है। और आखिर में आपको ये भी बता दूँ कि जो फ़िरका ये काम करता है उनके सबसे बड़े आलिम का नाम है मौलवी अहमद रज़ा ख़ान साहिब। बड़ी शख्सियत थे, बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन इंसान है, उनसे अपने अपने तौर तरीके सिलसिले कर लेता है। हिसाब अल्लाह को देना है, हमें नहीं देना। लेकिन अजीब बात यह है कि वो भी अपनी ज़िंदगी में कभी 12 रबीउल अव्वल को उन्होंने जुलूस नहीं निकाला, बल्कि वो अपना फतावा रिज़विया उनका जिल्द नंबर 26 है और उस जिल्द नंबर 26 के अंदर वो फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत 8 रबीउल अव्वल है, जैसा कि हम तहकीक कर आए हैं। वफ़ात 12 को बता रहे हैं, ठीक है। तो 8 रबीउल अव्वल है उनके यहाँ। अब अजीब बात यह है कि अपने बड़े की बात को भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब बात आगे चल पड़ी है। हम बचपन में सुना करते थे 12 वफ़ात, लेकिन अब उसको जो है विलादत पक्का करके बैठ गए हैं, हालांकि ये विलादत साबित नहीं है। ज़्यादातर रुझान अहले इल्म का 8 ज़िलहिज्जा
8 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल, ये रुझान ज़्यादा है आप अलैहिस्सलाम की विलादत के हवाले से। तो अब आखिर में यही बात आपके सामने रखता हूँ कि हमने ये देखना है, चाहे रबीउल अव्वल हो या कोई सा महीना हो, कि उसके अंदर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से, सहाबा इकराम की तरफ से, खैरुल कुरून की तरफ से हमें क्या कुछ मिला है, हमने उन्हीं तालीमात को देखकर उसके मुताबिक चलना है। मोहब्बत के नए नए तौर तरीके अपनी तरफ से गढ़ने नहीं हैं, ये काम है। और इसमें कोई अपनी तरफ से इबादत नहीं बनानी, ना ही इसमें कोई इबादत इस तरह की कोई साबित हैं कि इस महीने के हवाले से जो कर रहा है या बताता है वो अपनी तरफ से मन गढ़ंत किस्म की बिदअत और खुराफात का इजहार करता है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ कहा सुना गया है इससे बढ़कर अमल की तौफीक अता फरमा दे, और अल्लाह ताला सुन्नत और बिदअत को पहचान कर, तौहीद और शिर्क को पहचान कर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे, और महज ज़ाहिरी नेकियां देख कर कि ज़ाहिरी अच्छी चीज़ है तो उसको देख कर आदमी ये समझे कि ये नेकियां हैं, ऐसे नहीं है, बल्कि जो उसूल बयान हुए हैं उन उसूलों के मुताबिक हमें चलने की तौफीक नसीब फरमा दे। और दुआ कर लें जो कुछ कहा सुना गया इससे बढ़कर अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ताला हम सब के साथ बेहतरी आफियत का मामला फरमा दे। अल्लाह ताला हमें कमा हक़्क़ुहु जो है इस्लाम की जो है असल तालीमात हैं उनसे वाक़फ़ियत हमें नसीब फरमा दे, और असल जो तालीमात हैं उन्हीं को अपने सीनों में बसाते हुए अपने अमल में लाने की तौफीक अता फरमा दे। हर किस्म की बिदअत और खुराफात से कुल्ली इज्तिनाब नसीब फरमा दे, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही मानों में अल्लाह ताला की जो मोहब्बत है हम सबको उस मोहब्बत का असल ज़ाविया हमें नसीब फरमा दे, असल मेयार हमें नसीब फरमा दे, और अमली ज़िंदगी नसीब फरमा दे। जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल चाहते हैं इस तरह का अल्लाह ताला हम सब को इस तरह की ज़िंदगी और इस तरह के अमाल करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ताला आपकी मुस्तकबिल को रोशन फरमा दे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की तौफीक अता फरमा दे, और अपने लिए इस मदरसा के लिए नेकनामी पैदा करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ताला तमाम मदारिस वालों की, तमाम मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या रहमान। अच्छा, ज़रा थोड़ा तशरीफ़ रखें, मौलाना मोहम्मद हुसैन हैदरी साहब कुछ बात फरमाना चाहते हैं। داخلية خاصة ولا اللي تبغى تبغى ليه